किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको, अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। भिंडी की खेती में लगने वाले कीट व रोग की जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी देने वाला हूँ, उसके नियंत्रण की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ साथ इस चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं अमन कौशिक फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि भिंडी की फसल में लगने वाले रोगों व कीटों से बहुत से किसान वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो उसमें उसकी पूरी अगर जानकारी देखना चाहते हैं, भिंडी की खेती कैसे होती है, तो उसके लिए आप आई बटन में लिंक आ रहा है, उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार से आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो भिंडी की फसल अगर ले रहे हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कौन कौन से कीट लगती है उसके बारे में पहले आपको बताना चाहूँगा। एफिड नाम की कीट होती है जो हमारी पत्तियों के नीचे लगती है, और ये पत्तियों का रस चूसती है, जिसकी वजह से हमारी फसल को बहुत ही नुकसान होती है, क्योंकि ये रस को चूस लेती है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब तत्व है पौधों की, वो कीट ले लेते हैं, और पौधों की जो वृद्धि है और फलों में क्वालिटी हमें देखने नहीं मिलती। तो एफिड के नियंत्रण के लिए, चेपा के नियंत्रण के लिए आप कौन सी दवाई का स्प्रे ले सकते हैं, उसके लिए आप इमिडा ले सकते हैं, इमिडा 70% ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप थायोमेथाक्साम ले सकते हैं। रोगोर का स्प्रे आप 40 ml पर टंकी 20 लीटर की टंकी में आप ले सकते हैं। 40 ml रोगोर जो आती है। थायोमेथाक्साम FS 30% FS का स्प्रे आप ले सकते हैं, इसका डोज आप 30 ml रख सकते हैं। इस प्रकार एफिड का नियंत्रण आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर इस दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसके लिए आप पेगासस जो सिजेंटा कंपनी की आती है, इसका स्प्रे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई के बारे में। तो आपने देखा भी होगा, जब भिंडी की फसल में पीछे पत्तियों की ओर पत्ती के पीछे सफ़ेद मक्खियाँ आपको छोटे छोटे वाइट फ्लाई दिखते होंगे। तो ये ज़्यादातर पत्तियों की रस को चूसती है, जिसकी वजह से जो वाइट फ्लाई है एक बहुत बड़ी हमारे भिंडी की फसल के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि ये येलो वाइन मोज़ेक वायरस जो पित्त सीरम मोज़ेक जो रोग होती है भिंडी की फसल में, येलो वाइन मोज़ेक वायरस होती है। ये बहुत ही खतरनाक वायरस होती है जो हमारी फसल को लगभग 80 से 90% तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका जो संचार है वो वाइट फ्लाई करती है। तो उसके लिए आपको वाइट फ्लाई का नियंत्रण करना और अच्छे से नियंत्रण करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर वाइट फ्लाई का नियंत्रण अगर आपके भिंडी की फसल में नहीं है तो जो येलो वाइन मोज़ेक वायरस है आपकी फसल को पूरा चौपट कर सकती है, जिससे नुकसान आपको 80 से 90% तक देखने मिल सकते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए, वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए हमारी और भी वीडियोस बनी हुई, उस आई बटन में लिंक आ रहा है, उससे जाकर आप देख सकते हैं। तो वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, इसके लिए आप SLR 525 आती है पेगासस, जिसका आप ले सकते हैं। इसके लिए एसिटामाप्रिड जो आती है, इसके स्प्रे आप हर 2 दिन में या 3 दिन में स्प्रे ले सकते हैं। अगर हल्की दवाई के रूप में चाहते हैं तो एसिटामाप्रिड को आप जो पुलिस दवाई आती है फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इसका स्प्रे आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। जो इसकी जानकारी अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसे जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कौन सी कीट हमारे भिंडी की फसल में लगती है। तो लीफ हॉपर, ये पत्तियों को ऊपर की ओर से चूस देती है, जिसकी वजह से पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़ जाती है। और ये कीट जो है झुंड में रहती है, बहुत सारी कीट हमारे फसल में आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडा, थायोमेथाक्साम, एसिटा, उसके साथ बुप्रोफेजिन का स्प्रे ले सकते हैं। ये इसके लिए अच्छी दवाई है। तो दोस्तों चौथे अगर कीट की बात करें भिंडी की फसल में, तो सूट एंड फूड बोरर, प्ररोग व फल भेदक कीट हमारे इस भिंडी की फसल में आती है। जब शूट बोरर हमारे भिंडी की फसल में लग जाती है तो
पौधे ऊपर की ओर झुलस जाती है, जिससे हमें इसकी पहचान हो जाती है। इसके लक्षण इस प्रकार दिखते हैं। और फूट बोरर जब लग जाती है तो ये फूट बोरर या फल छेदक जो है सीधे फल को छेद कर फल के अंदर घुस जाती है और ये हमारी फसल को, हमारे फल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसके लिए आप कौन सी दवाई का स्प्रे लेंगे तो इसका नियंत्रण आपको अच्छा मिलेगा। सूट और फूट बोरर दोनों के लिए आप एक ही दवाई का स्प्रे ले सकते हैं। कोराजन आपने नाम सुना ही होगा, कोराजन का स्प्रे आप ले सकते हैं। पर टंकी 5 ml के हिसाब से इसका डोज होता है कोराजन का, तो 5 से 6 ml तक आप इसकी स्प्रे ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइड इमामेक्टिन का स्प्रे ले सकते हैं। इमामेक्टिन कोई भी अच्छी कंपनी का स्प्रे ले सकते हैं। इससे भी हमें जो फल छेदक है वह रोग भेदक है, दोनों कीटों का नियंत्रण हम इससे कर सकते हैं। और अगर इसके लिए कीटनाशक की बात करूँ तो बाइफेंथ्रिन का भी स्प्रे ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें थोड़ी महंगी दवाई है तो फ्लूवेंडामाइड फेम बायर कंपनी की आती है, इसका स्प्रे आप फूट एंड सूट बोरर दोनों के लिए आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जान लिया होगा कि कीट के लिए कौन कौन सी दवाई का स्प्रे ले सकते हैं, डिसीज कौन कौन सी हमारी भिंडी की फसल में हमको देखने मिलती है। तो रोग की अगर हम बात करें तो भिंडी की फसल में इनिशन लीफ कर्ल एक मेजर डिसीज होती है इसके भिंडी की फसल के लिए। तो इसका जो प्रसार होता है किसान भाई जो एक वाइट फ्लाई का मेन है, इसके लिए आप नियंत्रण कर सकते हैं। वाइट फ्लाई का नियंत्रण अगर आपने कर लिया तो नेशन लीफ कर्ल जो वायरस है, बीमारी है, वो आपकी फसल में नहीं आएगी। तो अगर इसका आक्रमण आपके फसल में हो चुका है या आपकी फसल में इस बीमारी का प्रभाव आपको दिख रहा है, तो उस स्थिति में आप जिस पौधे में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं उस पौधों को आप अपने प्लॉट से उखाड़ कर फेंक सकते हैं दूसरी जगह, क्योंकि एक बार इसका अगर संचार हमारे पौधों में हो गया है तो दूसरे पौधों में पहुंचने में देरी नहीं लगती है। तो इसके लिए आप अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे ले सकते हैं, जिससे इस बीमारी का एक अच्छी फंगीसाइड के साथ आप एक अच्छी इंसेक्टिसाइड का ले सकते हैं, जिससे इस बीमारी से हमें निजात मिल सकेगी। अब बात करते हैं दूसरी बीमारी की, तो येलो वाइन मोज़ेक वायरस, पित्त सीरम मोज़ेक वायरस जो है ये भी वाइट फ्लाई इसको संचार करती है। तो इससे जो पत्तियां हैं वो इसकी जो सीरा है वो पीली पड़ जाती है और पौधे जो है बौने रह जाती है, हाइट कम हो जाती है और फलों का आकार छोटा आता है, पौधे भी छोटे होती है और वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इसके येलो वाइन मोज़ेक वायरस के नियंत्रण के लिए कोई स्पेशली दवाई तो नहीं बनी है, लेकिन जो येलो वाइन मोज़ेक वायरस का जो प्रसार या वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खियाँ है वो करती है, उसका नियंत्रण अगर आप भिंडी फसल में रखते हैं तो इसका नियंत्रण है। पोल्ट्री मिल्ड्यू तीसरी इसमें बीमारी आती है पोल्ट्री मिल्ड्यू। पोल्ट्री मिल्ड्यू एक फंगस के थ्रू होती है, तो इसके लिए आप नागार्जुना कंपनी की इंडेक्स जो दवाई आती है माइकोब्यूटानिल, इसका टेक्निकल नेम है, तो इसके लिए आप इस दवाई का स्प्रे ले सकते हैं। उसके साथ साथ नेटियो आती है, नेटियो के स्प्रे भी आप ले सकते हैं, कैब्रियो टॉप ले सकते हैं। कोई भी अच्छी एजेस्ट्रोबिन ग्रुप की जो दवाइयाँ आती है उसका स्प्रे आप ले सकते हैं। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे आप लीजिए, ताकि प्रिवेंटिव पोल्ट्री मिल्ड्यू का आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो लाल करके सब्सक्राइब का बटन नीचे आ होगा उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।